मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 3। आज मैं कक्षा 7वीं का पार्ट 3 पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी का। इस पाठ का क्या नाम है? काबुली वाला। प्रस्तुत पाठ में एक छोटी बालिका और एक फेरी वाले दुकानदार की पारंपरिक भावनाओं का अत्यंत मार्मिक वर्णन इस पाठ में किया गया है। देखिए पाठ में आगे क्या है। मेरी 5 वर्ष की छोटी लड़की मिनी से क्षण भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता। संसार में जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसने सिर्फ 1 ही साल लगाया होगा। एक दिन सवेरे मैंने अपने उपन्यास में लेखन कार्य प्रारंभ ही किया था कि इतने में मिनी ने आकर बोलना शुरू कर दिया। बाबूजी, रामदयाल दरवान काक को कौवा कहता था। वो कुछ जानता नहीं ना बाबूजी। दुनिया की भाषाओं की विभिन्नता के विषय में मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। देखो बाबूजी, भोला कहता था, आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला बहुत झूठ बोलता है ना। मैं बोला, मिनी तू जा, भोला के साथ जाकर खेल, मुझे अभी काम है। अच्छा। मेरा घर सड़क के किनारे पर था। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। सहसा मिनी खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी गई और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। मैंने मैले कुचैले ढीले कपड़े पहने, सिर पर साफा बांधे, कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में 2 अंगूर की पिटारियाँ लिए एक लंबा सा काबुली वाला धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। लेकिन मिनी के चिल्लाने पर ज्यों ही काबुली वाले ने हंसते हुए उसके तरफ मुंह किया और मेरे मकान की तरफ आने लगा, त्यों ही वह डर के भीतर की ओर भाग गई। फिर उसका पता ही नहीं लगा कि वह कहाँ गायब हो गई। उसके मन में एक अंधविश्वास सा बैठ गया था कि उस झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसी और भी 2-4 जीती जागती लड़कियां निकल सकती हैं। इधर काबुली वाले ने आकर मुझे मुस्कुराते हुए सलाम किया और खड़ा हो गया। मैंने उससे कुछ सामान खरीदा। फिर वह बोला, बाबू साहब, तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के मन में फिजूल का डर दूर करने के इरादे से उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे बिल्कुल सटकर काबुली वाले के मुंह और झोली की तरफ संदिग्ध दृष्टि से देखती हुई खड़ी रही। काबुली वाले ने झोली में से किशमिश और खुबानी निकालकर उसे देनी चाहिए, पर उसने कुछ भी ना लिया और दुगने संदेह के साथ मेरे घुटनों से लिपट गई। काबुली वाले से उसका पहला परिचय इस तरह हुआ था। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी ज़रूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। देखा मेरी दुहिता दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई काबुली वाले से खूब बातें कर रही है और काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा बैठा मुस्कुराता हुआ सब ध्यान से सुन रहा है। देखो तुम, मिनी का छोटा सा आंचल बादाम किशमिश से भरा हुआ है। मैंने काबुली वाले से कहा, उसे यह सब क्यों दे दिया? अब मत देना। यह कहकर जेब में से एक अठन्नी 50 पैसे का सिक्का निकालकर उसे दे दी। उसने बिना किसी संकोच के अठन्नी लेकर अपनी झोली में डाल ली। घर लौटकर देखता हूँ तो उस अठन्नी ने बड़ा उपद्रव खड़ा कर दिया। मिनी की माँ मिनी से पूछ रही थी, तूने यह अठन्नी कहाँ से पाई? मिनी ने कहा, काबुली वाले ने दी। वास्तव में जाते समय काबुली वाले ने वह अठन्नी मिनी की झोली में डाल दी थी। इस बीच में काबुली वाला रोज आता रहा और
पिस्ता बादाम की रिश्वत दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर उसने काफ़ी अधिकार जमा लिया था। इन दोनों मित्रों में कुछ समान बातें होती थी। जैसे रहमत को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई पूछती, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारी झोली के भीतर क्या है? रहमत हंसता हुआ उत्तर देता, हाथी। फिर रहमत मिनी से कहता, लल्ली तुम अपने ससुराल कब जाओगी? इस पर उल्टे वह रहमत से पूछती, तुम अपने ससुराल कब जाओगे? रहमत अपना मोटा भूसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। यह सुनकर मिनी खूब हंसती। देखते देखते शरद ऋतु आ पहुंची। हर साल माघ महीने में रहमत अपने देश चला जाता था। इस समय वह अपने ग्राहकों से रुपया वसूल करने में के काम में बड़ा उद्विग्न रहता था। उसे घर घर घूमना पड़ता था, मगर फिर भी वह मिनी से एक बार मिल ही जाता था। एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे कमरे में बैठा हुआ अपनी नई पुस्तक का प्रूफ देख रहा था। उसी समय सड़क पर बहुत शोर सुनाई दिया। नेक्स्ट पेज देखिए। बाहर निकलकर देखने पर पता चला कि रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। मैंने दरवाजे के बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया और पूछा, क्या बात है? कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक रामपुरी चद्दर खरीदी थी। उसने कुछ रुपए उसके तरफ बाकी थे, जिन्हें उसने देने से इनकार कर दिया। बस इसी मामले में दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने छुरा निकालकर उसके भोंक दिया। इतने में काबुली वाला, ओ काबुली वाला पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। मिनी ने आने के साथ ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूँ। रहमत समझ गया कि उसका यह उत्तर मिनी के चेहरे पर हंसी न ला सका और तब उसने हाथ दिखाकर कहा, ससुर को मारता पर क्या करूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। छुरा मारने के अपराध में रहमत को कई साल की सज़ा हो गई। काबुली वाले का ख्याल धीरे धीरे मिनी के मन में से बिल्कुल निकल गया। कितने ही साल बीत गए। सालों बाद आज फिर एक शरद ऋतु आई। मिनी की सगाई पक्की हो गई है। हमारे घर पर आज सुबह अंधेरे से ही शहनाई बज रही है। मेरी मिनी का आज ब्याह है। मैं अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और सलाम करके खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान न सका। उसके पास ना तो झोली थी, न पहले जैसे लंबे लंबे बाल थे, न चेहरे पर पहले जैसा तेज ही था। अंत में उसकी मुस्कुराहट देखकर पहचान सका कि वह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर एक ज़रूरी काम है, इसलिए आज मैं उसमें लगा हूँ। आज तुम जाओ, बाद में आना। मेरी यह बात सुनकर वह उसी समय जाने को तैयार हो गया, पर दरवाजे के पास जाकर कुछ इधर उधर देख करके बोला, बच्ची को ज़रा देख लेता। शायद उसे विश्वास था कि मिनी अभी तक वैसे ही छोटी बच्ची है। उसने सोचा कि मिनी अब भी पहले की ही तरह काबुली वाला, ओ काबुली वाला चिल्लाती हुई दौड़ी चली आएगी। उन दोनों के उस पुराने कौतुक का जन्म हास्यालाप में किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज किसी से मुलाकात ना हो सकेगी। मेरा जवाब सुनकर वह उदास सा हो गया। फिर सलाम बाबू साहब कहकर दरवाजे के बाहर निकल गया। मेरे हृदय में न जाने कैसी एक वेदना सी उठी। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं, इतने में देखा तो वह खुद ही आ रहा था। पास आकर बोला, ये अंगूर, किशमिश और बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर उसे पैसे देने चाहे, पर उसने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगा, आपकी मुझ पर बहुत
मेहरबानी है बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी। पैसा रहने दीजिए। ज़रा उठकर फिर बोला, बाबू साहब आपकी जैसी मेरी भी एक लड़की है, मैं उसकी याद करके अपनी बच्ची के लिए थोड़ी सी मेवा हाथ में ले आया करता हूँ। मैं तो यह सामान बेचने नहीं आता। उसने अपने ढीले ढीले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर एक मैला कुचैला कागज़ का टुकड़ा निकाला। देखा कि कागज़ पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज़ के ऊपर उसी का निशान ले लिया गया। अपनी लड़की की इस याददाश्त को छाती से लगाकर रहमत हर साल कलकत्ता के गली कूच में मेवा बेचने आता है। मेरी आंख भर आई और फिर इस बात से मैं बिल्कुल ही भूल गया कि वह एक काबली वाला मेवा वाला है और मैं एक उच्च वंश का रईस हूँ। तब मैं महसूस करने लगा कि जो वह है वही मैं हूँ। वह भी बाप है और मैं भी बाप हूँ। उसकी पर्वतवासिनी छोटी सी पार्वती के हाथ के निशान ने मेरी ही मिनी के याद दिला दी। मैंने उसी वक्त मिनी को बाहर बुलवाया। ब्याह की पूरी पोशाक और जेवर गहने पहने हुए बेचारी वधू वेशनी मिनी मारे शर्म से सिकुड़ी हुई सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत काबली वाला पहले तो सकपका गया। उससे पहले जैसे बातचीत ना हो पाई। बाद में वह हंसता हुआ बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास के मायने समझने लगी है, लिहाजा अब उससे पहले की तरह जवाब ना दिया गया। रहमत की बात सुनकर मारे शर्म से उसका मुंह लाल हो उठा। उसने मुंह फेर लिया। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत ज़मीन पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में यह बात एकाएक स्पष्ट हो उठी कि उसकी लड़की भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा कौन जाने। नेक्स्ट पेज देखिए। मैंने 50 रुपए का नोट निकालकर उसके हाथ में रख दिया और कहा, रहमत तुम आज अपने देश चले जाओ, अपनी लड़की के पास। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। रहमत को रुपए देने के बाद ब्याह के हिसाब में से मुझे उत्सव समारोह के 2-1 अंग छाँट कर निकाल देने पड़े। जैसी मन में थी वैसी रोशनी नहीं कर सका। अंग्रेजी बैंड बाजे भी नहीं आए। घर में औरतें बड़ी नाराजगी दिखाने लगी। सब कुछ हुआ। फिर भी मेरा ख्याल है कि आज एक अपूर्व मंगल प्रकाश से हमारा शुभ उत्सव उज्जवल हो उठा। ये जो हमारी कहानी थी इसको किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा था। देखिए नेक्स्ट देखिए। सही विकल्प पे हमें सही का निशान लगाना है। मिनी की उम्र थी, कितने वर्ष की मिनी थी? 5 वर्ष की थी। मिनी का दरवान था राम दयाल था। काबली वाले ने मिनी को क्या देना चाहा था? तो उसने किशमिश और खुबानी, ये दोनों, इसका आंसर ये दोनों होगा। काबली वाले का वास्तविक नाम क्या था? काबली वाले का वास्तविक नाम रहमत था। रहमत प्रतिदिन अपने देश जाता था। तो कब जाता था? प्रतिवर्ष अपने देश माघ माह में जाता था। नेक्स्ट देखिए। रिक्त स्थान को भरिए। देखते देखते इसमें शरद हो जाएगा। शरद ऋतु आ पहुंची। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग थे। मिनी की सगाई पक्की हो गई थी। मेरी मिनी का आज ब्याह, इसमें ब्याह होगा, ब्याह है। आपकी जैसी मेरी भी एक लड़की है। अब किसने किससे कहा और क्यों कहा? तूने यह अठन्नी कहाँ से पाई है? ये माँ ने कहा। किससे? मिनी से बोला था। पर क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, काबली वाले ने मिनी से कहा। मैं तो यहाँ सामान बेचने नहीं आता, काबली वाले ने लेखक से कहा। क्योंकि अब देखिए ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि तूने यह अठन्नी कहाँ से पाई है? माँ ने या पिता ने मिनी को अठन्नी नहीं दी थी, इसलिए उन्होंने पूछा था। और सेकंड में क्या होगा? वह मजाक में मिनी से कहता था। और थर्ड है, मैं तो यहाँ सामान बेचने नहीं आता हूँ। क्योंकि वो किससे मिलने आता था?
कि वह मिनी से मिलने आता था। अब लिखिए भाषा की बात आप लोग देखिए। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। घर का क्या होगा? गृह होगा और आलय होगा। हाथी का गज होगा, हस्त होगा। आकाश का नभ होगा, आसमान होगा। बेटी का तनया होगा और पुत्री। पिता का जनक होगा और तात होगा। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखना है। ऋतु का ऋतुएं हो जाएगा। बच्ची का बच्चियाँ। शहनाई का शहनाइयाँ। खिड़की का खिड़कियाँ और घड़ी का घड़ियाँ हो जाएगा। नेक्स्ट पेज देखिए। इसमें आपको उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है और पुनः लिखना है। देखिए इसमें मैंने चिन्हों का प्रयोग किया है। कैसा वेश है इसका, इसके के बाद यहाँ विस्मयादि बहुवचन चिन्ह होगा। यह तो रहमत नहीं लगता, ये आपकी खड़ी पाई। अरे मिनी के बाद यहाँ कॉमा आ जाएगा। इधर आ के बाद भी यह मेवा ले। मैंने रहमत, यहाँ आपका ये अंडरलाइन के अंदर आ जाएगा। रहमत तुमसे ऐसा क्यों किया, ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे। रहमत तुम अपने देश चले जाओ। देखो बापूजी, यहाँ से आपका ये कौवा के अंदर हो जाएगा। भोला कहता है आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है। फुल स्टॉप और ये आपका ये बंद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।